Okay, after the derivation of all the three equations of motion, now the very special point is मोशन है आपका नाम कैसा, आप इसमें जो लो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये बहुत स्पेशल पॉइंट है आपका नाम देखो, दिस इज whenever solving numericals। पहले मैं आपको इसके बारे में आपका बता दूं, फिर हम थ्योरी में आपका बिल्कुल जाएंगे उसमें। ना फर्स्ट, if a body starts from rest, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में खड़ी है और वो स्टार्ट हो रही है तो आपका देखिए ना x इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे। इफ इन एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होगा कि द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, उस समय आप इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू आपका 0 रखेंगे। पहली चीज आपका नाम, इफ a body comes to rest, कोई बॉडी चलते चलते रेस्ट में आ गई, जैसे आप साइकिल में जाते हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और ब्रेक अप्लाई करते आपकी साइकिल आपका रुक जाती है आपका नाम, तो उस समय आपका नाम यानी कि इट स्टॉप्स। इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, आपका एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन हो गई है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड इज लोअरिंग, सो नाउ देन इट्स फाइनल वेलोसिटी, उस समय आपकी फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगी, v इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे। और नाउ थर्ड, इफ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान चाल से आपके अगर आप चलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखिएगा, सॉरी, एक समान चाल से चलेंगे तो देन आप एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आपका 0 रखिए। मतलब एक समान चाल से चलने का मतलब क्या, आपने गाड़ी स्टार्ट की, यू हैव स्टार्टेड योर बाइक हो या स्कूटी हो या 4 व्हीलर है, और आप यहाँ देहरादून, यहाँ से देहरादून आप एक ही स्पीड में आप जा रहे हो, लगातार 40 की 50 की स्पीड से, तो ना इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म, एक समान चाल, एक समान गति से, एक समान स्पीड से अगर आपकी गाड़ी जा रही है, ये क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है तो एक्सेलरेशन ए से आप क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो दीज आर द 3 कंडीशंस। पहले तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको ना, अब आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है, एंड दिस फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a moving train brought to rest within 20 seconds by applying brakes, find the initial velocity if the acceleration due to brakes 2 मीटर। अब देखो, अगर ये इसमें ये नहीं लिखता, देखो लुक, अगर ये इसमें नहीं होता, ये कहता फाइंड द वेलोसिटी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं एक चीज आपको खास बात और बता दूं, देखिए सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन जब देखेंगे तो देखो, इस क्वेश्चन में आपका देखो ना व्हाट इज गिवन या व्हाट आर लिख दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। व्हाट आर गिवन, क्या दिया हुआ है, पहले ये देखिए। फिजिक्स के जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, दूसरा देखो ये व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या निकालना है। जैसे इसमें देखो आपको क्या लिखा है, फाइंड द वेलोसिटी लिखा है आपका, देखो इधर ध्यान दीजिए। तीसरी चीज आपका देखो इसमें इन योर क्वेश्चन कंसंट्रेट ऑन यूनिट्स, आप यूनिट्स पे कंसंट्रेट करेंगे, याद रखिएगा। और उसके बाद चौथी चीज यूजिंग
द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो चार चीजें आपके पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल जब भी आपको दिया हुआ है आपको ये क्या करनी है, ये चार पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं। अब इसके बाद बाकी तो मैं अपना करता रहूंगा। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैंने क्या लिखा, इन योर क्वेश्चन आपका कंसंट्रेट ऑन यूनिट्स। इस यूनिट से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप यूनिट्स की बात करेंगे, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमारे पास जो आपने लिखा है तीन फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। इसमें आप देखो फोर क्वांटिटीज है, 1 2 3 4, फोर क्वांटिटीज में से जब आपको 3 गिवन होंगी याद रखना, और तब आपका 1 जो आपको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो अननोन हो और दो नोन हो, ये गिवन का मतलब होता है नोन, याद रखिए। और फाइंड आउट का मतलब आपका ना, इट्स वेरी क्लियर, आपका ये अननोन है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और दूसरा फॉर्मूला है आपका देखो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो 4 में से अगर आप इसमें देखेंगे 4 क्वांटिटीज में 3 आपका नोन है और एक आपका जो अननोन होगा वो अननोन को आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एंड थर्ड वाले में आप देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। देखिए इसमें भी आपके पास 4 क्वांटिटीज है, 1 2 3 4, 3 आपकी देखो आपका नोन होंगी। नोन का मतलब अगर आप समझ रहे हैं क्वेश्चन में गिवन होगा आपका, या आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपका, और 1 दैट विल बी आपका अननोन, आपका नाम अननोन क्वांटिटी होगी। इस अननोन क्वांटिटी को आपको फाइंड आउट करना है। पहली चीज तो आप किसी भी फॉर्मूले में ये चीजें समझिएगा। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट्स, यूनिट्स की अगर मैं बात करूं आपका देखो फास्ट यूनिट ऑफ यू, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये आपका हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपका होना चाहिए, याद रखिएगा। सेकेंड यूनिट ऑफ वी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी आपका हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर पर आर स्क्वायर में दिया होगा तो यू हैव टू चेंज इट, याद रखिए ना। ये जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे होना चाहिए। और थर्ड आपका नाम होगा जैसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस का एस, एस आपका हमेशा मीटर में होनी चाहिए, याद रखिएगा। फोर्थ आपका देखो टाइम, सॉरी यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम का मतलब टी, टी आपका हमेशा सेकेंड में होना चाहिए। अगर आर में होगा, मिनट में होगा, यू हैव टू चेंज इट इनटू द सेकेंड। और उसके बाद आपका देखो ना क्या हो गया, एसपी डिस्टेंस भी हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन, इसके भी दो पार्ट है। अगर ये बोलेगा एक्सेलरेशन, उस समय एक्सेलरेशन ए ये आपका पॉजिटिव होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू, इसकी यानी कि ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, कहने का मतलब होता है। और इसी में अगर डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, उस समय भी ए की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, लेकिन ए उस समय आपका नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। गड़बड़ कर दी थी मैंने, आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया था तो फिर आपने बोला कि नहीं इनिशियल वेलोसिटी आपका यू मीटर पर सेकेंड, वो तो मैंने यहां देखा।
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन होता मीटर पर सेकेंड, मेरी नजर यहां पड़ी। इसका मतलब, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए आपका देखो दोनों सारी चीजें डिटेल के चक्कर में आपका अब क्या है, अगर इन यूर क्वेश्चन अगर यू एंड वी आपका किलोमीटर पर आर में या और किलोमीटर पर आपका मिनट में दिया है, तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। यहां देखिएगा, कभी कभी आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करो अगर इसका हो। और अगर टाइम देखो, टाइम अगर आपका ना हो, ये आपका आर में या आपका और इन मिनट में दिया है, इसको कन्वर्ट इट इनटू, इसको सेकंड में आपका कन्वर्ट करना। ऐसे अगर एस आपका डिस्टेंस आपको ये सेंटीमीटर में दिया है या और आपका किलोमीटर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करिएगा आपका मीटर में। ये क्वेश्चन में देखा आपका, ये सारी चीजें देखनी, कोई भी सवाल ऐसे नहीं होते हैं। पहले तो u आपका मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, v आपका देखो आपका नाम है मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, आपका डिस्टेंस आपका मीटर में होना चाहिए, टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, a आपका मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन हो चाहे डी एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन जब वैल्यू रखते तो निगेटिव रखते। ये सारी चीजें पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए, जहन में। अब आप करें, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्यूशन ध्यान से। इधर है, अ मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट। ये देखिएगा, ये स्टेटमेंट को आप बिल्कुल ऐसे ही आप उतार दीजिएगा। ये देखो, ब्रॉट टू रेस्ट, ये आप देखो, इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, ब्रॉट टू रेस्ट है, इसका मतलब देखिए आपका ना ये फाइनल वेलोसिटी आपका v इज इक्वल टू आपका 0 रख देंगे आप सीधा। ये स्टेटमेंट समझना पड़ेगा आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। उसके बाद देखो ना, फर्स्ट आपका ये हो गया, ये आपका देखो स्टेटमेंट आपका ये, इससे आपका ये आ गया। सेकंड देखिए आपका टाइम, टाइम t इज इक्वल टू आपका देखो 20 सेकेंड। देखिए अब यहां पे दो सिचुएशंस हो सकते हैं। देखो, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक ये भी है, ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब ये है। ये देखो दूसरा स्टेटमेंट आपको मिल गया, अप्लाइंग ब्रेक्स। जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये भी हो गया, आपको v भी मिल गया। देखो अब ये क्या करें, देखो देखो वेलोसिटी इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ब्रेक। अगर ये यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखता तो ये यहाँ पे आपका क्या लिखता, इफ वेलोसिटी आपका फाइंड द, इसलिए देखो इनिशियल वेलोसिटी बोला है, यहाँ पे मैंने मिटा दिया, मैंने इसमें क्या दिया, आपके समझ में आना चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं लिखा तो भी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मैंने यहाँ से इसीलिए इसको मिटा दिया। आपके क्वेश्चन में ये इनिशियल वेलोसिटी लिखा होगा, उसका इफ द एक्सेलरेशन, यहाँ पे इफ द एक्सेलरेशन, आप इसकी जगह में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ द रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन करते हैं। और अगर वो लिखा होगा इफ द एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, तो भी बच्चे की समझ में आना चाहिए कि जब डी एक्सेलरेट हो रहा है, आपका देखो ना डी एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन ने आपको बता दिया, इफ यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स सो योर स्पीड इज लोअर,
when your speed is lower, it means the final velocity is 0, and for stopping that train, it's taking a time of 2 seconds after applying the brake. And when the speed is lower, that is the deceleration, and deceleration means कि whenever you will put the value of this a, that will be in negative values. ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट आपका गिवन। दूसरा देखिए आपका नाम व्हाट आर गिवन लिखा था मैंने, देखा पहले दिया क्या है, ये दिया है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, इधर इधर वहां मत देखिए, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, खत्म। यानी कि u इज इक्वल टू मुझे फाइंड आउट करना है। इन योर क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट ऑन यूनिट्स, टाइम सेकंड, ठीक है। आप यहां देखो इसके हिसाब से ये भी ठीक हो गया सर, ये भी ठीक है। अब यहां भी दो सिचुएशंस आती है, लेकिन मैं अभी पहले इसके लिए करूंगा। अब मैंने क्या बोला ना, यूजिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, मेरी यूनिट भी ठीक हो गई, 3 स्टेप मैंने पार कर लिए। आई एम कमिंग टू द फोर्थ वन। अब आप देखो रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड, रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपका v भी है, t भी है, a भी है और u निकालना है? ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें आपको 3 नोन क्वांटिटी हो और एक अननोन आपने निकालनी हो, यानी कि v भी उसमें हो, t भी उसमें हो, a भी उसमें हो और u निकालना हो? यस, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां पे लिखेंगे। तो देखो v इज इक्वल टू u प्लस a, v 0 है, आप देख लीजिए। u आपको निकालना है a -2 हो गया, -2 और t आपका देखो 20। तो देखो 0 इज इक्वल टू u और प्लस माइनस का माइनस, 22 सा 40, ये इधर आ जाएगा तो माइनस यू इज इक्वल टू -40। ये आपका ओटी में चला गया। पहले ये देखिए ऑन ट्रांसफर, प्लस इधर है माइनस से माइनस कैंसिल, तो यू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको यूनिट को नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है फिजिक्स की या न्यूमेरिकल्स की। देखो तो यू किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में आना चाहिए। ये यूनिट यहाँ पर एक चीज तो ये। और आप इसी को देखो, अगर बहुत से बच्चे टैलेंटेड होते हैं, वो आपका यूज तो कर रहे हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन देखो ड्यू टू रिटार्डेशन, देख लीजिए क्लियर लिख रहा हूं, ये आप इस फॉर्मूले को v इज इक्वल टू u माइनस AT भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन हो गया, a की वैल्यू आपकी निगेटिव है, इसकी वजह से हमने यहाँ निगेटिव लिख दिया। अब a की वैल्यू आप क्या करेंगे ना, ये देखो ये 0 रख दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये देखो ये माइनस रहा, a की जगह में आपका 2 रख देंगे। जब फॉर्मूला निगेटिव रखेंगे तो देयर इज नो यूज टू कीप अगेन द वैल्यू ऑफ दैट a इज इक्वल टू माइनस, एक ही बार रखेंगे आपका। देखो देखो 0 इज इक्वल टू u माइनस आपका देखो ये 40 हो गए, तो फिर वही माइनस u इज इक्वल टू माइनस 40, इससे खलास, u इज इक्वल टू आपका 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये नॉलेज आपको तभी होगा। आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आप खुद ही देख सकते हैं आपको कैसे कराया होगा, न्यूमेरिकल कैसे कराया और मैंने कैसे। हाँ, ये हमेशा यूनिट्स को देखना, क्योंकि शुरुआत में मैंने यहाँ सेकंड स्क्वायर बोल दिया था, नीचे देखा तो ये तो यूनिट इसकी होती। तो यूनिट जो आपकी u और v के दोनों की होंगी, u की भी मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, ये सारी चीजें। अगर आपका u किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो आप, या किलोमीटर पर मिनट में दिया होगा, पहले आप उसको मीटर पर सेकेंड में करो। अब आप कैसे करेंगे, देखो इधर एनाकोंडा की तरह मुंह मत फाड़ो, 1
किलोमीटर इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1000 मीटर। ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। और आपका ना 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जब 1 आवर को आप कन्वर्ट करेंगे आपका ना सेकेंड में तो ये आपका हो जाएगा 60 इंटू 60 आपका तो 3600 सेकेंड आपका। खाली मजाक नहीं है पढ़ाई, डू इट।